हम्म, 8 बज गए हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? जी सर। प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका स्वागत है। गरिमा जी का भी बड़ा मेहनत करके काम निकाल रही है, ग्रुप को बड़ा योगदान दे रही है। इसके लिए हम दुआ करेंगे कि इसका कार्य जल्दी से बढ़िया हो। और बाकी मेंबर्स, जोशी जी का विशेष स्वागत है, कई समय के बाद आए हैं। नमस्ते भाई साहब। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम सभी को आपका प्रणाम। आपका जो आज की मीटिंग में तहे दिल से स्वागत है। बहुत समय के बाद आप ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं अभी पुणे में हूँ। कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हैं मन से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। कभी जुड़ते हैं तो पूरे मिलते हैं, इसका मीनिंग ये है कि जो भी कुछ किया जाता है अच्छे के लिए हो जाता है। जी काफ़ी जी। स्वागत रहेगा। और महावीर भाई साहब जुड़े हुए हैं, सोनिया जुड़े हुए हैं, गरिमा जी हो गए, प्रकाश जी हो गए, अभी मेंबर और आ रहे हैं। तब तक हम 1 मिनट के लिए अभी परमात्मा की याद में बैठते हैं। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ 2 श्वास लेने हैं, 2 लंबे लॉन्ग ब्रीथ लेने हैं, 2 धीरे धीरे पेट तक श्वास जाएं और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना है। इन 2 श्वासों में 1 मिनट पूरा हो जाए, ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग होगा आज के विषय के साथ में। 2 श्वास टोटल 1 एंड 2 धीरे धीरे ले रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, तो 1 मिनट पूरा हो जाएगा। नाउ स्टार्ट। ओके, पुनः सभी का बहुत स्वागत है। 1 मिनट में 2 श्वास लेने और छोड़ने का मतलब हुआ 30 सेकंड्स में श्वास लिया, फिर कुछ देर तक पेट में रखा संभाल के, फिर उसको धीरे धीरे हमने छोड़ा। ये जो प्रक्रिया श्वास लेने की है, इसी पे चर्चा चल रही है काफ़ी टाइम से। ध्यान के प्रयोग भी इसी पे टिके हुए हैं। अगर श्वास आने बंद हो जाए तो फिर जो ये शरीर है इसका तो कोई मूल्य नहीं रह जाता। मेन मूल्य श्वासों का ही है, और श्वासों की संख्या फिक्स लेकर के आए हम लोग, समय फिक्स नहीं है। तो श्वास खर्च कर रहे हैं हम पल प्रतिपल। और श्वास आ कहाँ से रहे हैं? इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ, पूरे ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उसमें जुड़ी हुई हैं। उस प्राण शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, श्वास भी कह देते हैं, ब्रेथ पे कहते हैं इंग्लिश में। और तो वास्तव में ये एक प्रकार की प्राण शक्ति निरंतरता में व्यवस्था विशेष के तहत हमें प्राप्त है। और ये हमारे नाभि, जो जहाँ पे लाखों नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं छोटी बड़ी मिला के, उसके केंद्र पर जा कर के ये अपना रोल अदा करते हुए पूरे मस्तिष्क, पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब को उनके जीवन दान देने के लिए होती है। तो एक प्रकार से जीवनदायिनी है ये प्राण शक्ति, जिसे हम लेते हैं श्वास के रूप में। ध्यान के प्रयोग इसी पे चल रहे हैं। अगर हमारे प्रैक्टिस में ये आ जाए कि हमें 1 मिनट में 2 श्वास लेने हैं, दिन भर में जितनी देर भी समझ में याद में रहे, जितनी देर भी बैठे रहे हम लोग,
जब भी याद आ जाए तब लंबा गहरा श्वास पेट में भरा, रोक के रखा, फिर धीरे धीरे छोड़ा। जब जब हम ये कार्य करें, जब जब भी याद आए, पूरे 24 घंटे में जितने क्षण आप कर सकें, समझ लेना वो क्षण आपके विशेष धरोहर में कंसीडर होंगे। वो क्षण आपके जीवन के अनमोल क्षण है, वो आपकी सच्ची कमाई है जो आप अपने लिए कर रहे हैं। और इसके टाइमिंग का जितना लंबा रिकॉर्ड हो जाएगा, आपका अमूल चूक परिवर्तन मानसिक तौर पे हो जाएगा। नंबर ऑफ थॉट्स की जो स्पीड है वो इतनी मिनिमम हो जाएगी कि गिनती के श्वास आएंगे। फिर हमारी आत्मा की जो बैटरी है वो ज़्यादा रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जल्दी ज़्यादा चलेगी और हम लोग बिल्कुल एक जैसे मोड में रहेंगे। कारण जो प्राण शक्ति आ रही है वो जीवनदायिनी है। जितनी देर तक हम उसको रोक के रखते हैं, समझ लेना चाहिए सारे सेल को जीवन मिल रहा है। जितने भी सेल बॉडी में हैं उनको जीवन मिल रहा है। और हमें अपने प्रति उपकार करने का सबसे सुनहरी मौका यही है कि जो श्वास आ रहे हैं उसको हम धीरे धीरे लेवें और धीरे धीरे छोड़ें। जो ध्यान की प्रक्रिया के तहत प्रयोग के माध्यम से आज का सेशन शुरू होने वाला है, उसके अंदर मेन बात ये प्रयोग करने की जो पिछले सप्ताह मैंने चर्चा की थी। तो अभी हैंड रेज की है रूपाली मैडम ने। रूपाली जी बोलिए बहन जी। हाँ जी, नमस्कार सर, सभी को नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि लंबा श्वास जैसे रखना है, तो उसमें हम अपना नाम जाप कर सकते हैं? हाँ, आप उसमें जो कुछ भी सकारात्मकता के अंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे पूर्ण होने वाले होंगे। ये और बता दूं, क्योंकि श्वास जब शरीर से बाहर निकलेगा तो जो आपकी इच्छाएं हैं, आपके मन के अंदर विचार आ रहे हैं, जो अधूरे कुछ ये रह गई हैं, अगर उसमें जुड़ जाती हैं तो वो ब्रह्मांड में एज इट इज प्रसारित हो जाएंगी। मैं और यकीन से कहता हूँ वो कभी ना कभी पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्मांड अपना कार्य करेगा। आप मालिक हैं इस ब्रह्मांड के ऐसा मानते हुए, और पूरा ब्रह्मांड आपके काम करने के लिए, सर्विस के लिए तैयार पड़ा हुआ है। हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना आता, इसलिए श्वासों के प्रति हम बेसुध हैं और संसार को देख करके जो कार्य हम करते हैं उसके अंदर हम खुद इन्वॉल्व होकर के पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो पूर्णता को प्राप्त करने का मतलब ये है श्वासों के साथ में अपने आप को जोड़ना और अंत तक जोड़ के रखना। यानी अपना श्वासों का मेन खेल है जिसको हम प्राण शक्ति के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो आप रोक के रखिए और मन में कोई विचार करिए, जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो निश्चित तौर पे सरलता से होने शुरू हो जाएंगे। अब ये इसमें कंडीशन ये है, जितने डिग्री की आपकी खुद की स्वयं की साधना होगी, एकाग्रता होगी, उतने ही प्रतिशत कार्य का परिणाम आपको सामने मिलेगा। और कोशिश ये करनी चाहिए कि श्वासों के साथ में शरीर को स्वस्थ रखने की आप कामना कर सकते हैं, अपने दूसरों के कल्याण की भावना की बात कर सकते हैं, पर किसी प्रकार के लालच या ऐसे शब्द जो संसार में अच्छे नहीं माने जाते उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो भी पूर्ण होने की गारंटी तो नहीं है, परंतु वो नुकसान किसी न किसी रूप में हो सकता है खुद को ही। क्योंकि आप उस श्वासों के साथ अपना नकारात्मक रवैया नहीं, सकारात्मक रवैया ही आपने अपनाना है। बात समझ आ गई बहन जी? थैंक यू, थैंक यू। आप जी, नाम जप करिए, सिमरन करिए, श्वासों को भर करके करते रहिए, पर ध्यान करें अपने को 30 सेकंड्स तक एक श्वास के साथ खेलना है। खेलना की बात कर रहा हूँ, खेलना का मतलब हम उसके साथ जुड़ना है। और मैं छोटी सी बात बता दूँ, कलयुग के अंदर श्वास जो मनुष्य प्रति ले रहा है इस वक्त, वो लगभग 12 से 15 श्वास ले रहा है एवरेज, जबकि ये संख्या 5 से 6 तक होनी चाहिए। आप चेक करना चाहें तो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि एक मिनट में मैंने कितने श्वास लिए। और सत्युग जो था जब, तो एक मिनट में एक श्वास होता है, एक मिनट में एक श्वास होता है। जितने योगी हैं वो इस पर अपनी सारी साधना करते हैं, श्वासों को रोक के रखते हैं। कोई तो साधु ऐसे भी मिल जाएंगे जो श्वासों को काफ़ी टाइम तक रोक के रख सकते हैं, काफ़ी टाइम तक। वो उनकी व्यक्तिगत साधना होती है। जैसे ही हम श्वास रोकते हैं उसी वक्त जो समय है, यानी काल है, टाइम है, वो उसी रुक जाता है, वो उसी घड़ी बंद हो जाती है। श्वास चलते रहते हैं, घड़ी चलती रहती है। श्वास चलते रहते हैं, संसार चलता रहता है। श्वास चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। विचार का कोई कह सकता हूँ कि
किसी प्रकार का कोई ठोस बात नहीं है। संसार भी एक प्रकार से क्षणभंगुर है। जितने भी विचारों के साथ कुछ लिखित में आ रहा है वो सारा क्षणभंगुर है। सिर्फ है तो सिर्फ परमानेंट जो शाश्वत है वो श्वास लेने की जो अनुभव कर रहे हैं आप, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ढंग से, छोटे शब्दों के द्वारा जितना भी बोल सकते हैं ठीक है, उसके इर्द गिर्द बात कर पाएंगे। इतनी कीमती चीज़ है जो हमें मिल रही है गिफ्ट के रूप में, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए पल पल। प्रभु शुक्रिया, अगले श्वास का पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, जो अभी भेजा गया है इसके लिए बड़ा शुक्रिया। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है जीवन की, और यही प्रार्थना अगर मन ही मन अपने कहीं पर बैठ कर सकते हैं, कोई कार्य करते हुए भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे अच्छा लगे 2 मिनट 5 मिनट कैसे भी है, वो बड़े कीमती हैं। जब अपने श्वासों के प्रति इतने लगाव के साथ में उसका आप अहोभाव से स्वागत करते हैं, बहुत ही कीमती प्रार्थना है ये, जो मैं समझ पाया हूँ मेरे जीवन में। इसके अलावा कोई प्रार्थना शेष नहीं रह जाती जो करने लायक हो। सबसे सुप्रीम प्रार्थना यही है, अपने श्वासों को अहोभाव से शुक्रिया के साथ में स्वीकार करें और अपने अनुग्रहित भावों के साथ में उसको वापस प्रेषित करिए। ऐसा महसूस करें कि श्वास लेते मैं शरीर के अंदर आ गया और श्वास छोड़ते मैं शरीर के साथ बाहर चला गया। सच्चाई यही है, और ये एक बड़ी साधना भी है, ध्यान की प्रक्रिया भी है। जोशी साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, आप उस प्रकाश डालिए, जो मैं कुछ कह रहा हूँ कुछ विशेषता से कोई कमी हो तो बताइए। आप अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कि कुछ भी मुझे कहने की वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शब्द भिन्न होंगे, बात तो वही होगी। वर्तमान में होने की जो कला है वो हम सांसों से ही सीख सकते हैं। क्या बात है। क्योंकि सांस देह को संसार से जोड़ती है। संसार को भीतर लेना, मैं तो ये मानता हूं संसार भीतर जाता है जीवित रखने के लिए, संसार से जुड़ने के लिए। द मोमेंट वी इनहेल वी टेक द वर्ल्ड द यूनिवर्स विद इन अस। बहुत बड़ी बात है ना, वही तो बात चल रही है। लेकिन उसको बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकते। यूनिवर्स विराट इतना बड़ा है कि फिर से उसे बाहर ले जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो जितना ये अच्छी बात है। बस 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 तो भीतर ले जाना और बाहर आना, यही जो है। तो ये देखने की बात यही जो समझ में आया कि इसके प्रति हम अबोध बालक की तरह है, और जब श्वास के प्रति हम बोधपूर्वक हो जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हम ध्यानपूर्वक हैं। सारी डिग्रियां जितनी भी साधना की हैं यहीं खत्म हो जाती हैं श्वासों पे आकर के। और संसार श्वासों के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारे विचारों में संसार के जितने कार्यकलाप है वो प्रेषित किए गए हैं पहले से, इसलिए वो वापस लौट लौट के आते हैं। श्वास लेना बंद कर दीजिए, श्वास रोक के रखिए, विचार आने बंद हो जाएंगे। श्वास छोड़ के रोक के रखिए तो श्वास नहीं आएंगे, तो विचार नहीं आएंगे। तो कुल मिला के बात जो समझ में आई, इसके प्रयोग कैसे करें। छोटे छोटे कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप किचन में कार्य कर रहे हैं, आप ऑफिस में कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, तो ख्याल क्या रखें जिस तरफ से श्वास आ रहा है वो एक्टिव पार्ट पहले आगे करिए, पैर आगे करिए, हाथ आगे करिए, और उसके साथ साथ जो श्वास के साथ में संकल्प चलता है कि ये जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वो सफल होगा, आपने पहले से घोषणा कर दी सफल होगा, तो वास्तव में ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उसको सफल करने में लग जाएंगी और वो कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा, बहुत कम समय के अंदर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी खुद की स्थिति के ऊपर कि आप कितने ज़्यादा एकाग्र हैं और कितने संतोषपूर्वक कार्य को कर रहे हैं। तो इसमें वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है। जितना ज़्यादा साउंड वो होगा उतना ज़्यादा सफलता का पैमाना मिलेगा। अभी हम पिछले सप्ताह की बात चल रही थी, तो जानना चाहता हूँ भी प्रयोग किए होंगे। मोनिता बहन जी से पूछूंगा। मोनिता बहन जी, आपने क्या कोई विशेष सुनाना चाहेंगे इस बारे में? प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर सभी को गुड इवनिंग। भैया मैं पहले पुरुषोत्तम भैया से पूछना चाहूंगी कि बहन जी कैसी हैं, अभी उनका ऑपरेशन कैसा रहा? आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करें तो अच्छी बात है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी, बस वो पूछना था कि उनका ऑपरेशन कैसा रहा, वो पूछ रही थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उनकी आई साइड जो चली गई थी बिल्कुल
वो आ गई है थोड़ी सी, अब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया उसने। चलो गोयल परमात्मा साहब का से बात शुक्रिया करते है। हैं, गोयल साहब का तो बहुत मैटर है ना बहुत कि शुक्र है। जी ऑपरेशन जो हुआ है जी बता रहे जी थे, सबने दुआएं की थी, कुछ असर पड़ा हाँ जी, नजर हाँ आया? जी, बिल्कुल आपकी दुआएं बिल्कुल असर कर गई है। देखो सबने आपके प्रति बिल्कुल अहोभाव से, बिल्कुल, सभी की दुआएं असर कर गई। तो इसका मतलब ये निकला कि ये प्रयोग सफल हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये प्रयोग हम हर किसी के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल जी। हमारे सामने हमारे सामने व्यक्ति विशेष ना भी मौजूद हो तो उसके मस्तिष्क पे, पटल पे, अंत आकाश में उसका जो पीछे रिकॉर्डिंग है, चित्र लेकर के हम बात करें तो वो काम हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल जी। हम मोटो क्या है, यानी इंटेंशन क्या है, वो एक मेन मुद्दा है। तो जैसा जी, इंटेंशन होता है वैसे कार्य होगा, परंतु ये जो प्रकृति ब्रह्मांडी शक्ति है ये पॉजिटिविटी है वाली है, नेगेटिविटी वाली नहीं है। तो हमें बिल्कुल पॉजिटिविटी सही वाला बात। जो रोल है वो अदा करना है। किसी के प्रति बिल्कुल कुछ भी ऐसा भाव नकारात्मक नहीं लाना, क्योंकि वो उससे नुकसान खुद को है, हमारी शक्तियां उसमें हास हो जाती है। हमें पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कल्याण की भावना के साथ में, स्वास्थ्य के लिए अगर रोज प्रेषित करेंगे ना गोयल साहब, आप श्वासों के साथ में रोज योग करेंगे और अपनी ठीक। मैडम को बोलेंगे बहन जी को, तो वो भी बहुत जल्दी से दोनों जने स्वस्थ हो जाएंगे और ऐसे मैदान में छलांगे लगाएंगे जैसे लोग हैरान हो जाएंगे भी ये क्या कर रहे हैं। जी 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 जी, बीमार होना कोई जरूरी थोड़ी है, बीमार तो शरीर होता बिल्कुल है। बिल्कुल और जी, इसको आपने स्वीकार कर रखा है बीमारी का, और केमिकल बिल्कुल द्वारा बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं, वो केमिकल से ठीक होएगा नहीं, बिल्कुल तो प्राण शक्ति से ठीक बिल्कुल होगा। प्राण शक्ति बिल्कुल का जी। मतलब पूरे सेल जो डेड हो रखे हैं उनको आप प्राण शक्ति से भरिए, श्वास हाँ जी, लीजिए, हाँ जी। रोक के रखिए थोड़ी देर, फिर छोड़िए, फिर रोक के रखिए, फिर छोड़िए। ऐसा करते हैं रोजाना 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना समय लगे, श्वासों के लंबे गहरे प्रयोग करते हुए गहरी डीप ठीक है ब्रीदिंग जी, करेंगे तो उसके परिणाम सामने आ जाएंगे, आपके 1-1.5 महीने में नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँगा जी उसको। अच्छी बात, कोई और मन में बात हो तो? हाँ नहीं नहीं, जी बस बहुत ठीक है जी। मोनिता जी बहुत आप अपनी बात बताइए। जी 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 सर, तो जैसे अभी जो सांसों के बारे में आपने बताया तो बहुत ही कीमती चीज जैसे समझ में आई सांसों का। मैंने अपने स्कूल के बच्चों को ये प्रयोग करवाया और उनसे बोला है कि आपको ये रेगुलर करना है, और ये समझाया कि जो हम डेली सांस ले रहे हाँ ठीक है, बोलिए। हैं हाँ जी बहन जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। वो रोज मैं बोल रही हूँ लगातार। हाँ हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं आवाज आ आ रही रही है है? मेरी? आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ, तो मैंने बच्चों से बोला, और जैसे एक चीज मुझे समझ में आई कि अगर आपका पेट थोड़ा हैवी मतलब भारी है, अगर आपने खाया हुआ है तो भी ये प्रोसेस नहीं होता। अगर रात को भी, जैसे मैंने छोड़ा हुआ है रात का भोजन, पर अगर कभी कुछ खा लिया ना सर, तो सुबह ये डीप ब्रीदिंग वाला प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो ये चीज समझ में आया कि बहुत लाइट रहना जरूरी है। ये बहुत बार मतलब अनुभव हुआ कि अगर पेट में हल्का सा भी भारीपन है तो सुबह डीप ब्रीदिंग वाली प्रोसेस अच्छे से नहीं होती है। ये एक चीज। और मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आप अपने को बदलिए, जी जी आप अपने को बदलिए। जी दिन भर में ऐसी बात नहीं जो आप कह रहे हैं, दिन भर में बहुत समय मिलता है। आप को अवेयर होना जरूरी है, इसी को ध्यान कहते हैं। नहीं नहीं, मैं दिन में भी करती हूँ। जी जी हाँ करती हूँ मैं, वो भी मैं करती हूँ। लेकिन एक सवाल मेरे अंदर आ रहा था सर, कि मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी प्राणी माना गया है, और क्यों हमको ये ध्यान वाला प्रोसेस करना पड़ता है हमको तो? और ये इस तरफ हमको जाना ही क्यों पड़ता है कि हम क्यों हमेशा से ही ध्यान में क्यों नहीं है? कोई जरूरी नहीं है। पशुओं के साथ आपके ऐसा नहीं है। जी आपके 3 चक्कर जागृत हैं पहले से ही, और पशुओं के 2 चक्कर जागृत हैं, पेड़ पौधों का 1 चक्कर जागृत है, सबके पास 7 चक्कर होते हैं। तो आप मिडल में आ चुके हैं। वही वही चीज। आप मत जगाइए, मतलब मत आज जगाइए थोड़ा, सुन लो पहले, बात पूरी सुन नहीं लीजिए। नहीं नहीं, जी 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 आपको ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आपकी चॉइस है ये, दिस इज मैटर ऑफ चॉइस, कि हमें बार बार धरती पर
किसी के द्वारा भेजे जाने से मतलब है या खुद अपनी मर्जी से सारे कार्य करने हैं? यानी आपकी निजता किसे कहेंगे? अगर आपने निजता प्राप्त करनी है कि इस ब्रह्मांड में वो कार्य हो जो परमात्मा की इच्छा से हो रहे हैं और मुझे समझ में आ रहे हैं और मैं संतुष्ट हूँ, तो आपको उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए 3 चक्कर का होना जरूरी नहीं है, 3 चक्कर छोटे रह जाएंगे। पूरे 7 चक्रों को आपने जागृत करना है, एक्टिवेट करेंगे तब आप करेक्ट हो पाएंगे। ये जीवन का लक्ष्य अगर नहीं है तो बार बार इस धरती पर संसार में आखिरी दुख तकलीफ के अलावा कुछ महसूस नहीं होगा। अब आप चॉइस ये आपकी है कि चाय पिए कि ना पिए, सच बोले कि ना बोले, हाँ, सांस लेने में कि ना लेने। वही चीज मैं वही कह रही थी सर कि इतना हम क्यास में चले गए हैं मनुष्य होते हुए भी कि हमको आज जागरण वाले प्रोसेस में जाना क्यों पड़ रहा है। हमको ऑलरेडी जागृत होना चाहिए था, मेरा ये कहना था हाँ, कि अगर हम तो मनुष्य बन के पैदा हुए हैं तो हमको सातों चक्र हमारे जागृत ही रहना चाहिए। हम इस प्रोसेस को हमको आज अपनाना पड़ रहा है, जबकि ये स्वाभाविक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए था हमारा। मैं ये कहना चाह रही थी। हाँ, तो आप देखिए जी। स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार ये जो वर्तमान समय चल रहा है ये पतन का बाद पुनर्जन्म होने का समय, पुनरुद्धार का समय चल रहा है, यानी संगम समय भी कह सकते हैं इसको। पहले किसी जमाने में जो सच्चाई का सिर्फ रोल रहता था, धीरे धीरे क्वालिटी में कमी आती गई और अब हम कुछ और देख रहे हैं। तो ये जो फिर भी कुछ लोग जो बचे हुए हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को, तो बहुत परसेंटेज कम है उनका। जैसे जैसे जाग जाएंगे हम अपने प्रति, इसी को जागरण कहते हैं। और जाग जाने का मतलब ये हुआ कि हम इस धरती पर आए क्यों, क्यों इस भीड़ में जन्म लिया, किसके कहने पर आए और कितने दिन और रहना है और क्या क्या कार्यकलाप करने हैं। अपने शरीर की केमिस्ट्री को समझना और जो खुद हम हैं अपने आप को समझना, और समझने के बाद में अपने रोल को ध्यान रखना, मेरा रोल क्या है। क्या 2 मकान बना लेने से, शादी ब्याह कर लेने से या पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर लेने से, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेना जीवन का लक्ष्य है? तो ये भी ठीक है, तो ये लोग कर रहे हैं ना इसमें। तो परिस्थितियों को भारी कर लेते हैं अपने, बहुत शरीर भारी भारी कर लेते हैं, परिस्थिति भर जाता है, 5 तत्व में से तत्व बैलेंस बिगाड़ लेते हैं, तब बीमारी को नाम देते हैं हम। जैसे 5 तत्व पूरे के पूरे बैलेंस में रहेंगे हमारे इस शरीर के जिससे बना हुआ है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्रवाहित श्वास भी उसी रेंज में आएंगे और सारे के सारे अवयव या जिस प्रकार के व्यवस्था में हम हैं वो सुचारू रूप से आने अपने आप बाध्य है। दूसरी बात, इसका शुरुआत कहाँ से करते हैं? मूल्यनिष्ठ समाज में रहना या मूल्यनिष्ठ समाज को बनाना, वो भी इसी का आधार है। जैसे ही पवित्रता के साथ आप जुड़ेंगे, प्योरिटी के साथ जुड़ेंगे, शुद्ध खाना खाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध विचारों में रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके चक्र जागृत होने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो प्योरिटी है। अब प्योरिटी कितने परसेंट अपने पास है, हर व्यक्ति की अलग अलग परसेंटेज होती है प्योरिटी की, उतने उतने प्रतिशत उसको लाभ मिलता है। अपना पैमाना खुद अपने पास है, किसी और से चेक करवाने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरे को देख करके अपने आप बदलाव लाना ये एक अच्छी बात है, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो अपने आप को ही जब हम चेक करेंगे ध्यान के माध्यम से, अपने आप पे गौर करेंगे, तो आप अपने आप को एक एनर्जी के रूप में महसूस करेंगे, ना कि शरीर के रूप में। ये भिन्नता भी ध्यान से प्रकट हो जाती है, वर्तमान में रहने से, ध्यान के प्रति होशपूर्वक लेने से हो जाती है, जिसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। भी हम मैं शरीर अलग, मैं अलग। तो आपको याद होगा पिछले 1.5-2 साल मीटिंग में ये तो कह रहा हूँ कि अंग संग महसूस किया जाता है परमात्मा को, उसका मीनिंग यही है। श्वासों के जरिए आप उसको पूरी ब्रह्मांड की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। कोई अलग से वो फिजिकल बॉडी नहीं है, वो शक्तियों का पुंज है। जैसे सागर होता है वैसे एक बूंद होती है, हम एक बूंद के समान है, वो सूर्य है तो हम उसकी किरण के समान है, जुड़े हुए इससे ही हम। तो ऐसा महसूस कर करके जीवन भर में काम करेंगे तो संसार की जो कुरीतियाँ हैं, गलत हैं, वो हमारे पे ज़्यादा असर नहीं करेंगी। हम हमेशा एक जैसे मोड में रहेंगे, कमल के फूल के समान। एग्जाम्पल आपके सामने धरती पर मौजूद है। हंस एक ऐसा पक्षी है, वो भी ऐसा ही है, वो भी अपनी क्वालिटी दिखाता है। गाय भी ऐसी है अभी तक, मोर भी ऐसा है। कुछ पक्षी ऐसे आज की डेट में हैं, पशु भी ऐसे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि उनके अंदर भी अच्छी क्वालिटी मौजूद है। हम दूसरी क्वालिटी की तरफ क्यों देखें, अपनी तरफ ही देखें ना अपने बारे में। तो बात क्लियर हुई बहन जी कि नहीं? जी जी। आप, वो मेरी प्रार्थना यही है कि आप
अपने आप को सर्वशक्तिमान मानिए। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मांडी शक्ति है, तो उसका आप अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव मानिए, या जैसा भी नाम आपको अच्छा लगता है, और उसके माध्यम से हम लोग इस शरीर में रह करके अपने रोल को कैसे अदा करना है। जो जो रोल मिला हुआ है, जो लोग, अगर इसको प्रारब्ध बोलेंगे तो जो लिखा हुआ है उसके बेस पे चले, अगर नहीं चलना है तो इसको बदल सकते हैं। आपकी विल पावर कितनी है और कैसे आपने अपने आप को बदलना है, तो उसके बदलने का जो सोर्स है वो श्वासों की ताकत है जो आपके पास है, जिसके माध्यम से अपने जीवन को, क्या पूरे विश्व को बदलने में आप कामयाब हो सकते हैं। तो सबके लिए दुआएं दे सकते हैं, वो भी एक प्रयास है। धीरे धीरे सब काम करती हैं ये। अगर ये सोचें कि वो नहीं कर रहा मैं करूँ, तो थोड़ी सी बात दूसरी हो जाएगी। चॉइस का विषय ये बनता है, हमारा हर क्षण इस ब्रह्मांडी शक्ति के साथ में सभी के कल्याण में लगे, यही हमारा मेन मुद्दा है। बोलिए बहन जी। तो ये तो करते हैं हम लोग कि जैसे मनसा सेवा जो होती है ना, कि एनी टाइम हमारे अंदर जब हम खाली हैं तो ये बोलें कि सभी का कल्याण हो मन से, बस ये मतलब होता रहता है कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। तो एक अपने लिए ही नहीं मांगना, बेहद की चीज बेहद में मांगना, यानी सारे संसार के लिए मांगना। तो सारे संसार में चूंकि हम भी आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा भी कल्याण हो ही जाएगा। तो एक के लिए ना मांग करके सबके लिए मांगना, तो ये सेवा तो खैर होती ही है जी। मनसा सेवा मन से हम ये करते ही रहते हैं। जितनी सघनता में ये सेवा आप कर रहे हैं, उतनी सघनता का परिणाम निश्चित आपको प्राप्त हुआ होगा और होता रहेगा। जी बिल्कुल विश्वास है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। किससे बात करें? सोनिया बहन जी से बात करेंगे। आपने बहन जी क्या प्रयोग किए हैं? सभी को नमस्कार। सर, आपने बोला कि आप चेक करो कौन सी नोस्ट्रिल से श्वास आ रहा है। खूब सर, इस पूरा वीक खूब मतलब डीप ब्रीदिंग में ही रहे, बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा आनंद में रहे। पर हम वो नहीं समझ पाए सर, नहीं कि दोनों एकदम इजी सेम चल रही है सर। कोई भी ऐसा नहीं है कि इस टाइम लेफ्ट है या राइट है। दोनों में कोई एक तेज चलता है, एक धीरे चलता है। आप सर दोनों बड़े प्रॉपर छोड़िए, तेजी से छोड़िए, फिर पता लग जाएगा आपको। ओके सर। छोड़ते वक्त पता लगेगा, लेते हुए पता नहीं लगेगा। छोड़ते वक्त छोड़िए जोर से सांस आप, एक झटके में। अब ये चल रहा है, इधर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। तो लेफ्ट में क्या होता है, जितने भी शांतिपूर्ण कार्य करने होते हैं, जिसमें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मल प्रक्रिया में हम काम कर सकते हैं। पानी पीना है, हमने बात करनी है, कुछ कार्य शुरू करना है, लिखने का, पढ़ने का, सोचने का, तो सारा लेफ्ट श्वास अगर चल रही है तो वो कार्य सारे संपन्न आसानी से हो जाएंगे। जिसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जैसे फ्रेश होने के लिए, खाना खाने के लिए, किसी बड़े अधिकारी से बात करने के लिए, कोई मेहनत वाला कार्य करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, या गाड़ी चलाने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, जिसमें मेहनत की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तब राइट श्वास चले तो ज़्यादा अच्छा। और ये 2 घंटे कुछ मिनट बाद स्वतः बदल जाता है, बदलना नहीं पड़ता, बदल जाता है। हमें पता नहीं लगता, क्योंकि बहुत बुर्ग तो रहते नहीं ना दिन भर, बहुत बुर्ग रहना है तो ऑटोमेटिक महसूस होगा कि श्वास बदल रहा है। जब श्वास बदल रहा हो, वो क्षण बड़े कीमती होते हैं, जैसे संध्या काल बड़ा कीमती होता है। और जब दोनों श्वास चल रहे हो, नेचुरल है वो समय, कुछ समय का होता है, 3-4 मिनट का, 5 मिनट का, 8 मिनट का भी होता है। डिपेंड करता है हमारे पेट कितना सफाई से है, हमारे कितने नाड़ियों में कितना कचरा पड़ा हुआ है। जितनी नाड़ियाँ साफ होंगी उतनी ये प्रक्रिया आसानी से हो जाएगी, जितनी नाड़ियाँ में कुछ गड़बड़ होगी उतना ही हमें जो फीलिंग होगी अनहेल्दी फीलिंग होगी। तो डिपेंड करता है, चेक करना है खुद को भी। हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने श्वासों से हमारा स्वास्थ्य कैसा है? किसी जो डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता मैं नहीं समझता, खुद ही चेक कर सकते हैं। अगर श्वास एक तरफ ही आ जा रहा है काफ़ी समय से, तो समझ लेना चाहिए हमें कुछ ना कुछ शरीर में परेशानी चल रही है। रात को सोते वक्त श्वास जो है राइट चले तो ज़्यादा बढ़िया, सुबह दिन भर में श्वास लेफ्ट चले तो ज़्यादा बढ़िया। दोनों इकट्ठे चले तो वो क्षण जो होता है कोई इंपॉर्टेंट कार्य करने का नहीं होता। अगर आप उस इंपॉर्टेंट कार्य में लगे हैं तो उस वक्त श्वास को रोक लीजिए
एक तरफ से रोक के आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। लंबा गहरा श्वास भरने के बाद परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। और जितनी देर तक श्वास के साथ में अपने आप को आप बोधपूर्वक रखते हैं, ये आपके ध्यान की प्रकाष्ठा के क्षण होते हैं। इससे बड़ा ध्यान नहीं है कोई भी, इससे बड़ा कोई विधि नहीं ध्यान की। कितना सरल है ये, कितना सरल है ध्यान में अपने आप को उड़ेलना, अपने आप को जोड़ना ध्यान के अंदर। ध्यान करने की कोई चीज थोड़ी होती है, ध्यान तो होता है अवेयरनेस में आना, हमेशा होशपूर्वक होना, वर्तमान में रहना। बोलते भी तो है, यही ध्यान है। कितने क्षण आप रहे, वो क्षण आपकी कीमती है और वो रिकॉर्डिंग होगी, वो आपको आगे के रास्ते के लिए, जो आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ जिस धरती पर जिस पर्पज के लिए आए हैं उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपके चक्र जागृत अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो होने शुरू हो जाएंगे। ये सरल विधि है अपने कुंडलिनी को जागृत करने की। और धीरे धीरे करके आपको लगेगा कि सारे कार्य सरलता से हो रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी, उदासी नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि ब्रह्मांड से जुड़ गए ना, आप तो सुप्रीम सत्ता से जुड़ गए। इसी को तो बोलते हैं ये तो जीवन का लक्ष्य है। अब क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं, ये तो करोड़ों लोगों के बीच में बात चल रही है। अपने हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं, कम से कम सभी के पास में 50 से 60 पुण्य आत्माएं भी सुन रही हैं इस वार्तालाप को, हर घर में जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं आप लोग। और आप सबका ओरा भी क्लीन धीरे धीरे हो रहा है, फटाफट ये हो रहा है। ओरा भी क्लीन क्यों हो रहा है? क्योंकि बात हम क्या कर रहे हैं, ध्यान की और श्वासों की, तो सारा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो आपकी बात को मैं और आगे बढ़ाते कहूंगा कि मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि अगर दिन भर में जैसे आपने कहा कि बदलता रहता है, पर रहना ज्यादा कौन सा अच्छा है, लेफ्ट या राइट? देखिए दोनों श्वास अपनी अपनी जगह पे सही है। मैंने बताया जो सरल काम करने हैं तो उसमें लेफ्ट चले तो ज़्यादा बढ़िया और सरलता पूर्वक हो जाएगा। और अगर राइट श्वास चल रहा है, अगर भारी काम में मेहनत वाले हैं या किसी से वार्तालाप करनी है या कुछ ऐसा एग्जाम देना है, तो लगता है एंग्जाइटी हो गई है। एंग्जाइटी इसलिए होती है कि श्वास गलत चल रहा होता है। तो लेफ्ट श्वास चल रहा होगा, पेपर दे रहे होंगे, ठीक रहेगा। सुबह उठते ही पैर वो रखे धरती पर जिसमें श्वास चल रहा है, तो वो क्या आपका काम उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। दूसरा हिस्सा तो डेड होता है, जहाँ श्वास चल रहे हैं वो हिस्सा एक्टिव होता है, दूसरा डेड हो जाता है। तो डेड हिस्से से काम शुरू करेंगे तो फिर कार्य पूरा नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो एक्टिव वाले हिस्से से शुरू करेंगे। जैसे आपका लेफ्ट चल रहा है, पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो गिलास को लेफ्ट साइड से पकड़ के पी लीजिए। आपने राइट से पकड़ के पिया तो पानी तो चला गया, वो पानी उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि वो श्वासों से थोड़ा का बीच में गैप पड़ गया, उसमें कमी आ गई। अब दिन भर आप इस तरह की प्रक्रिया में रहेंगे, 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड तक श्वास को रोक के रखेंगे अपनी सेहत के अनुसार, तो आप देखिए इसके परिणाम आपको ज़्यादा महसूस होंगे। हम आपसे बात पूछेंगे और आपको बताने चाहिए कि ऐसा हुआ मेरे साथ। कौन से मुश्किल काम थे जो नहीं हुए आपके या होने वाले हैं। श्योर सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। थैंक यू। अगर कुछ बहुत ज़्यादा जरूर ध्यान रखूंगी जरूर। मेरे से नहीं फोन बहुत बढ़िया आप रहस्य बता रहे हैं, एकदम नए नए रहस्यों का रहस्य उद्घाटन हो रहा है ये तो। नीति बहन जी आप बताएं, आप क्या समझते हैं? हाँ नमस्ते भाई साहब जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ सोनिया डियर ने जैसे वो प्रॉब्लम बोली थी ना कि वो कौन से साइड से श्वास का ये आ रहा है, वो मुझे भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है अभी। वो मुझे आंसर आपसे मिल गया, थैंक यू भाई साहब जी। थैंक यू। मिल गया आपको? हाँ बात तो की नहीं, जवाब मिल गया। हाँ यस सर थैंक यू भाई साहब। आप बीमार ही नहीं हो सकते कभी, कभी नहीं हो सकते, थैंक यू, आपकी ब्लेसिंग है, थैंक यू। क्योंकि बीमार होना जरूरी नहीं है ना, इसलिए नहीं हो सकते। अब पहले तो मान लेते हैं, थोड़ी सी बात ये हो गया वो हो गया, मान ही लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, 100% सरेंडर कर देते हैं बीमारी के आगे। और दिन भर यार महीने में कितनी बार बोलते हैं मेरे को ये हो गया वो हो गया, बोलते रहेंगे। आप अपने श्वासों के साथ में बोल रहे हैं, श्वास पूरी रिकॉर्डिंग अंदर हो रही है और ब्रह्मांड में शब्द जा रहे हैं, तो नहीं हुआ भी हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? यस यस सर। इसलिए हमेशा कोई हो भी जाए तो उसको इतना नॉर्मल लेना है कि स्वीकार भाव में, और उस पर कोई आपत्ति नहीं जतानी। तब इसी को बोलते हैं जैसे परमात्मा तेरी मर्जी रख, हम रहेंगे तेरी रजा में रहेंगे। इसका मतलब यही है, हम अगर
विरोध करेंगे तो विरोध वाले शब्द बोलेंगे, वो सारे ब्रह्मांड में जाएंगे और वो काम करेंगे अपना। थैंक यू नहीं तो भाई फिर वो हो जाता है। सच है सच। थैंक यू भाई साहब। बहुत अच्छी बात है। और अभी मैं मेंबर से कहूँगा, किन्नरा भाई से जुड़े हुए हैं आज? गरिमा जी, किन्नरा भाई से है क्या? नहीं है सर। अच्छा, तो अब क्या है कि और मेंबर जो जुड़े हैं कोई बात पूछना चाहते हैं तो आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि जितना कुछ हर एक इंसान के अंदर जो आज की डेट में दुनिया भर की चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, ये परेशानी वो परेशानी, मतलब दिमाग में सारा नेगेटिव, तो मतलब कोई काम है जो होना है उसको लेकर भी टेंशन लेके कर रहे हैं। ये सब श्वास के कारण हो रहा होगा क्या, कि हम सही ढंग से नहीं लेते, या श्वास लेते समय हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे इनहेल करते समय, इसीलिए हमारा सब बिगड़ रहा होगा, ऐसा होता होगा क्या? श्वासों के कहीं ना जरिए कहीं श्वासों के जरिए जो कुछ भी आपने बोला है, श्वास निकालते वक्त ब्रह्मांड में वो चला गया। इसको ऐसे समझो, आपने बीज डाल दिया और वो बीज जो है फलीभूत होकर के मल्टीपल होकर वापस लौट के आएगा और आप ही के पास आएगा। एग्जाम्पल, स्थूल में खेत में एक बीज डाला तो कितने सारे बीज और तैयार हो गए। सूक्ष्म में एक विचार हमने दिया, किसी के प्रति नेगेटिव भाव रखा, तो नेगेटिव भाव रखा उसके प्रति इंटेंशन के साथ में, वो भाव चला गया वो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, क्योंकि श्वास यूनिवर्स से आ रहे हैं ना, चला गया साथ में लेके। अब वो अपना काम करेगा, उसका नेगेटिव यूनिवर्स नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास नेगेटिविटी है ही नहीं। अगर आप कल्याण बोलेंगे तो कल्याण तो उसका हो जाएगा, आप उसके लिए अच्छी बात बोलेंगे तो वो तो हो जाएगी, गारंटी होगी। नेगेटिव बोलेंगे तो उसकी नहीं होगी नेगेटिविटी, और वो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास लौट के आ जाएगी। तभी बोलते हैं ना, दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद भी गिरोगे उसमें, पहले आप गिरोगे, इसीलिए बोलते हैं ये। तो इसलिए मेरा आज सबसे आग्रह है, जो कुछ हो गया पिछला खत्म करें। आज के बाद में किसी को भी कुछ नेगेटिव शब्द नहीं बोलना, चाहे वो कुछ भी करता रहे। बोलना एक ही लाइन है, कल्याण हो इसका। अब जैसे लाइन बोल दी, कल्याण हो इसका, इसका भला हो, परमात्मा भला करे, ब्रह्मांड में जाएगा सारा मैसेज ये, तो वो क्या करेगा, कल्याण उसका दूसरे रूप में करेगा। उसको सद्बुद्धि आएगी, समझ आएगी, उसने गलत किया तो उसकी अकल में ठिकाने ठीक हो जाएगी। बाद में वो आपको माफी मांगने के लिए वो आपके पास ही आएगा वापस, वो अपनी पश्चाताप करने के लिए आपके पास ही आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में आपने ये मैसेज छोड़ दिया। और प्रकृति फिर क्या करती है, जो नुकसान आपका हुआ किसी रूप के अंदर भी, उसकी भरपाई किसी और रास्ते से करने के लिए बाध्य है वो। तो आप विश्वास प्रकृति के, ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे करिए, संसार पे ना भी करें तो चलेगा। तो आप खुद अपने शब्दों को देखिए, कितने ज़्यादा गहरे शब्दों का मीनिंग निकलता है, कितने श्वास के साथ हम शब्द बोलते हैं, श्वास लेते हुए बोलते हैं, श्वास छोड़ते हुए बोलते हैं। तो जो शब्द हम श्वास लेते हुए बोलते हैं वो पूरी तरह से 100% कार्य पूरा सिद्ध हो जाएगा। जो श्वास छोड़ते हुए शब्द हम बोलते हैं वो कार्य पूरा हो नहीं हो, गारंटी नहीं है। परंतु नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। किसी जमाने में सुनते थे ना, शाप देते थे, मैं नहीं मानता उसको। उसके क्या, प्रकृति कभी गलत नहीं करती किसी के साथ, वह तो पॉजिटिव करती है। पिता कोई गलत करता ही नहीं है, तो सुप्रीम पिता है, सबके लिए भला ही करेगा, वो तो सारी शक्तियां भला ही करेंगी, नेगेटिविटी ख्याल ही नहीं है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति अपने कर्मों से ही गलतियां कुछ कर बैठेगा, फिर इल्जाम लगाता भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया या ऐसे प्रारब्ध क्यों लेकर के आए। कोसना, इसको बोलते कोसना। कोसना गलत है, अपने आप के प्रति एक अत्याचार करना होता है कोसना। अपने आप को शक्तियों के प्रति नेगेटिव भाव में लाना, यानी कि अपने जीवन को खुद खराब करना। आप सारी विधियों को छोड़ दीजिए, श्वासों के साथ में अगर अपने प्रयोग कर लीजिए, दुनिया के सारे काम वैसे छोटे छोटे होते हैं, सारे पूरे हो जाएंगे, तो बचेगा ही नहीं। डर इस बात का है कि खुद को पता नहीं है ना, श्वास की ताकत कितनी है, श्वास आ कहाँ से रहे हैं, श्वास ले कौन रहा है, श्वास को भेज कौन रहा है।
जब तक हम इसके बारे में पूरी तरह अनुभव नहीं करेंगे तब तक जो है ये इसके प्रयोग भी पूरी तरह से नहीं होंगे। परंतु मेरा मानना यह है, कुछ भी करेंगे प्रयोग सफलतापूर्वक मिलेंगे। आपको ऑब्जर्व करना है डेली। आगामी 6 दिन और है, अगले संडे फिर बात करेंगे। तो 6-7 दिनों में दिन भर के जो कार्यकलाप होते हैं उसमें आप अवेयर होकर के श्वास लीजिए, कुछ कहिए, देखिए परिणाम क्या निकलते हैं। मैं फिर अपने सभी जन डिस्कस करेंगे। मैं भी बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं भी प्रयोगशाला ही कर रहा हूँ, प्रयोग ही बना कर रहा हूँ, एक तरह का रिसर्च वर्क ही एक तरह से मैं भी प्रयोग ही कर रहा हूँ आपके साथ। तो जितना समझ मेरे को आता है मैं कह देता हूँ, जो मैंने अनुभव किया मैं बता देता हूँ। तो इसलिए हम सब एक जैसे ही हैं और प्रयोग करते रहने में कोई बुराई नहीं है। ध्यान करें होश पूर्वक और सबके कल्याण की भावना के साथ। तो श्योर, मैं नेक्स्ट वीक आपको बहुत अच्छा, मुझे विश्वास है कि मेरे पास बहुत सकारात्मक आपको मैं अनुभव बताऊंगी, क्योंकि मुझे आज की क्लास एकदम अल्टीमेट लग रही है। मतलब बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत नई चीज, बिल्कुल प्रयोग करना ही है। आप सुबह उठते से पहले कह सकते हैं, रात को सोने से पहले मुझे सुबह 4:03 पर उठना है, श्वास भर करके बोलिए और सो जाइए। देखिए आपको कुछ शक्ति जगाने आएगी। 4:03 पे एग्जैक्ट ट्रेन पकड़नी है आपने। ये मैं समय पर ट्रेन पर पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगी और सफ़र मेरा अच्छा रहेगा। आज का भोजन बड़ा अच्छा बनेगा, आज स्कूल में अच्छे कार्य होंगे, आज कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ जाएगा, मेरा हर एक एक क्षण बड़े कीमती तरीके से बीतेगा। होगा, बोलो, ऐसे हो जाएगा। नहीं होता है, ऑब्जर्व करो क्यों नहीं हुआ। बोलने में कुछ कमी रह गई थी या कुछ हमारी तरफ से कमी रह गई थी। जैसे ही आप इस पे प्रयोग करने लग जाएंगे ना, मेरा विश्वास है जितने मेंबर भी सुन रहे हैं सबकी जिंदगी बदल जाएगी। भूल जाएंगे सारे दूसरे कार्य करने वाले इसी पे लग जाएंगे। और इससे बड़ा ध्यान नहीं है कोई भी है। कोई बताओ मेरे को इससे बड़ा कोई ध्यान है तो? क्यों बहन जी, मोनिता बहन जी? बहुत बहुत मजा आ रहा है सर, एकदम मैं तो अभी से विजुअलाइज कर रही हूँ चीजों को इतना कि सरल, कैसा, मतलब इतना सरल। हाँ बहुत सरल, बहुत सरल, बहुत कोई सरल। म्यूजिक नहीं चाहिए आपको, कोई लाइट नहीं चाहिए, कोई ये ड्रामा नहीं चाहिए, कोई बाहरी वाद्य यंत्र नहीं चाहिए, किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। सारा कुछ आपके पास है। और मजेदार बात यह, शरीर को शुद्ध कैसे करते हैं, वो श्वासों के रोकने से वो शुद्ध हो जाएगा। आप श्वास को रोक के रखिए, अंदर अंदर पूरी जितने भी सेल डेड हैं वो श्वास अंदर भर के ठीक कर देगा उसको। दोबारा फिर लीजिए, फिर कर दीजिए और प्रयोग करिए। जहां दर्द हो रहा है उस दर्द को महसूस करिए अपनी दृष्टि से ना, अपना इंटेंशन वहां दर्द पे ले जाइए, लंबा गहरा श्वास ले लीजिए, वो दर्द गायब हो जाएगा। मतलब क्या है, ये अब आपकी खुद के ऊपर निर्भर करता है कैसे आपने जाना है। रास्ता बता दिया गया है। इस ग्रुप का बड़ा शुक्रिया कि सभी जगह आपस में इस तरह की बातों को शेयर करते हैं। अच्छी बात। और रूपाली बहन जी, आप कुछ संदेश दीजिए, क्या आप कहना चाहेंगे? बस सर, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है बस एक ना, मैं ये कहना चाह रही थी, मतलब एक ना जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने निर्वाणा षटकम नाम से एक वो लिखी है, श्लोक लिखे हुए हैं। तो उनको मैंने पढ़ना शुरू किया डेली। एक्चुअली मैंने उसको गाना था तो मैं उसकी काफी प्रैक्टिस करती रही गाने के लिए। तो वो गाते गाते वो इतना असर करता है ना, मैं सभी मेंबर्स को कहूंगी कि उसको एक बार जरूर सुने। क्या बस मैं ये महसूस कहना हुआ? चाह रही। क्या महसूस हुआ? एक्चुअली उसके अंदर ये है, उसमें ये कहा गया है आदि शंकराचार्य ने कि हम शरीर भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, मतलब हम इंद्रियां भी नहीं है, हम क्या है, हम उस मतलब हम कॉन्शियसनेस है। तो जब इसको हम गाते रहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली, या सुनते ही है, तो हमारे अंदर ये चीज इतनी डीप चली जाती है। मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप जैसे एक्सपीरियंस बताने की बात कर रहे हो, तो सच में ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। हम थोड़ा-सा शरीर से, मन से, बुद्धि से अलग हटने लग जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, तो ये बाहरी संगीत की आवश्यकता का मैटर बन गया। परंतु अच्छी बात है, ये भी एक सोर्स है अपने आप को
एडजस्ट करने में धीरे धीरे करके जब आप अपने श्वासों के प्रति इतने लयबद्ध हो जाएंगे ना, तो ये बाहर की कुछ चीज आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हाँ, शुरुआती दौर में जरूरत है, जी शुरुआती दौर जी में जरूरत है, सभी को जरूरत है। उसके बाद में इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, कारण आप खुद ही अपने अपने इतने समर्थ हो जाएंगे, अपने श्वास के ऊपर प्रति इतने ज़्यादा बोधपूर्वक हो जाएंगे, होशपूर्वक हो जाएंगे कि आप जो चाहेंगे मस्तिष्क में विचार ला करके, क्योंकि विचारों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, उतने विचार आएंगे जो कार्य होने वाले हैं, तो आप हमेशा प्रसन्न मुद्रा में दिखेंगे। तो वो चीज़ प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल टास्क भी नहीं है, ये स्वतः हो जाता है, कोई खास प्रयास भी नहीं करना। सिर्फ एक ही बात है कि हम अपने श्वासों को गौर से देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भेज कर जी रहा है। धीरे धीरे करके आप जुड़ जाइए इनके साथ, श्वासों के लय के साथ अपने आप को जोड़िए, क्योंकि संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब चीज़ें लय पे चल रही हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जितनी भी हैं लय में हैं, किसी न किसी लय के अंदर चल रही हैं। उस लय के साथ अपने आप को जोड़ना, यानी अपने आप को एक्टिवेट करना ही मेन मुद्दा है जिंदगी का। जी जी एनी मेंबर्स, कोई और क्वेरी हो दिमाग में? अब मतलब ऐसा ध्यान में ऐसे उतर गए, जैसे इस वीक में खूब डीप ब्रीदिंग की अपना बहुत अच्छे से, तो सर अब ना ही कोई टेंशन रही, ना ही कोई डर। मतलब जैसे हम नई जगह पे आए हैं, तो अब कुछ नेगेटिव दिख भी रही है सर, तो भी मतलब समभाव में है, कुछ भी मतलब इतनी प्रसन्नता है सर अंदर, आपको बता नहीं पा रही, कि मतलब आनंद वाली स्थिति बन गई। और कोई भय भी नहीं, इतना बड़ा सर जो घर हमें मिली है, अब जहाँ घर है वो बहुत बड़ी हवेली, घर पे कोई नहीं है, कोई भय ही नहीं है, कुछ है ही रह ही नहीं गया। मतलब कहीं भी सुबह उठते हैं जल्दी, कोई वो नहीं कि हम नई जगह पे आए हैं। अंदर सर इतना मतलब शांति, असीम शांति। तो आप देखिए, ये आप एक ध्यान साधना के प्रयोग जो पिछले 2-2.5 सालों से कर रहे हैं आप, उसका परिणाम लगता कहीं है? उससे पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में फर्क पड़ गया? सर जब भी शिफ्टिंग होती थी, मतलब बड़ा होता था कि ये सब क्यों है, ऐसा क्यों है, परमात्मा ने ये क्यों किया। अब कुछ है ही नहीं सर वो सब चीजें। इतने आनंद में है सर कि ठीक है, ईश्वर के साथ कनेक्ट कर दिया कि जो भी है, तो सर बड़े आनंद वाली परिस्थिति में है इस वक्त, बड़ा आनंद है। देखो, आनंद को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, व्यक्त कर सकते हैं आप। अहोभाव से, चेहरे के भाव से पता लग जाएगा। प्रसन्नता को, खुशी को व्यक्त नहीं कर सकते पूरी तरह से, कोई परिभाषा नहीं बनी हुई, कोई शब्द नहीं बने हुए, आनंद के तो खास और शब्द नहीं बने हुए। अब इनको हम अपने बॉडी लैंग्वेज से सब सामने वाले को पता लगता है कि किस तरह का मानसिक स्तर इसका है। तो जब आप लोगों के भले की बातें करेंगे और हमेशा करते रहेंगे और खुद भी अपना भला चाहेंगे उसी में, तो स्वतः सारे कार्य अपने आप आसान सरल नहीं हो जाएंगे। हम अगर संसार की गतिविधियों की तरफ गौर करेंगे तो उनके अंदर कुछ प्राप्तियां आएंगी ऐसी, तो वो हमें हो सकता है कुछ समय के लिए उद्वेलित कर दें, परंतु जब उसके बारे में सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, हम तो सिर्फ श्वासों पे लगे हुए हैं। श्वास ब्रह्मांड से आ रहे हैं, तो हमारा अटेंशन कहाँ है? ब्रह्मांडीय शक्तियों पे है। तो एक फार्मूला बताया था ना मैंने, वेयर अटेंशन गोज थिंग्स विल ग्रो। तो जहाँ अटेंशन होगा, श्वासों पे अटेंशन होगा, तो वहाँ श्वास के अंदर भी उत्पत्ति हो जाएगी अलग से, आपका भाव अलग से जुड़ जाएगा, वहाँ भी अपना रोल अदा होगा और वो जल्दी सूक्ष्म होगा, क्योंकि वो बड़ा काम करता है। आप सूक्ष्म से जुड़े हुए हैं, सूक्ष्म को सूक्ष्म से जोड़ना, ये है मुद्दा मेन। स्थूल से स्थूल को जोड़ना, ये संसार हो गया। सूक्ष्म सूक्ष्म को जोड़ना, ये अध्यात्म हो गया। अब शरीर जब तक हमारा चल रहा है, जब तक श्वास है तब तक, श्वास निकले, दुनिया की कोई गैस काम नहीं करती, कोई सिलेंडर काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, कोई दुआएं काम नहीं करती। वो आदमी तो क्या, जलाओ जा करके, बस इतना सा काम है। मिट्टी है, मिट्टी में मिला दो, ये सच्चाई है। अंतिम सत्य तो यही है। तो अब अंतिम सत्य यही है, पर वो श्वासों की संख्या फिक्स होने की वजह से तब तक धरती पर श्वास लेने हमें, जब तक हमारा कोटा पूरा नहीं हो जाता। तो जितने लंबे गहरे धीरे धीरे श्वास लेंगे, उतनी हमारी शारीरिक उम्र बढ़ गई, ऐसा मान लीजिए। तो अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाकी की ज़िंदगी जो बची हुई है,
पिछले जन्मों में कुछ कार्य जैसे परमात्मा के संदर्भ में रह गए थे, जो नहीं कर पाए थे, तो अधूरी इच्छाएं रह गई थी, वो इच्छाएं अधूरी वगैरह जो भी है, जो सार्थक है, पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, कल्याणकारी हैं, वो इस जन्म में बाकी की जिंदगी के साथ में पूर्ण होते चले जाए, ये भी तो भाव हो सकता है। तो होने लग जाएगा वो। तो आप यकीन करेंगे कि विचलित नहीं होंगे आप देख करके। बहुत से लोगों के इस धरती से जाने की खबर सुनेंगे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बहुत खुशी वाली बात जो संसार की होती है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल समभाव में आते चले जाएंगे। ये आपका एटीट्यूड बदलता चला जाएगा और वही हमारे शरीर की रचना को बरकरार रखता है। अभी मेंबर्स गरिमा जी और कौन रह गया जिससे बात हुई कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे इधर? कोई दिनेश जी नए, दिनेश जी हैं, अच्छा। और दिनेश जी, मीनाक्षी शर्मा, छाया जी भी है ना, छाया जी भी है। प्रणाम आपको। अरे ओम शांति भाई जी, नमस्कार। सबको आप नमस्कार। बहुत अच्छे लगते हैं जब आप आते हैं, तो मेरे बड़ा स्वागत करता हूं आपका। अरे नहीं, आपका बड़प्पन है, आप सबका। क्या समझे हैं अभी तक? कल पिछली वार्तालाप में और इस वार्तालाप में कुछ प्रयोग हुए? नहीं, बहुत कुछ अभी भी स्वास्थ्य के बारे में आप जो बता रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। कुछ तो इम्प्लीमेंट करता ही हूँ मैं भी, डीप ब्रीदिंग और ये सब तो कर ही रहा हूँ मैं। आपके मार्गदर्शन में पहले से आप मैं साल भर से नहीं जुड़ा था, उससे पहले भी आप मेरे को गाइड किए हुए हैं। वो सब चीज़ों पर मेरा ध्यान है। और वो नोस्ट्रिल के बारे में जो आप बता रहे थे, वो सब भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। बहुत सही बता रहे थे आप सब चीजें। जो लाइट लेफ्ट नोस्ट्रिल है, तो लेफ्ट वाले क्या चंद्र नाड़ी बोलते हैं ना सर? हाँ। और राइट वाले को सूर्य नाड़ी। मतलब सूर्य नाड़ी वाले में परिश्रम वाली चीजें ज्यादा करनी चाहिए तब हाँ, वो। जिसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। जी जी जी, ठीक ठीक, वही। जिसमें माइल्ड चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो लेफ्ट वाला हो जाए। जी जी। और अगर लगे भी लेफ्ट चल रहा है, चलना राइट है, तो श्वास को बंद करने का तरीका भी है। उसका तरीका यह है कि एक या तो हाथ है ना, हाथ उठा के मतलब राइट वाला हाथ यहाँ दबा दो बगल में, जी। तो श्वास ही चलना हाँ, शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। और अगर बगल में हाथ नहीं दबा सकते तो कोई पिल्लो ले लो, कोई बॉल ले लो, बॉल डाल दो यहाँ पे, यानी इस अच्छा जगह अच्छा बगल में। तो दबाते ही क्या होगा कि धीरे धीरे श्वास शुरू हो जाएगा चलना। अच्छा, जी ये जी और लेफ्ट करवट सो लेंगे थोड़ी देर तो चलना शुरू हो जाएगा। जी। तो जिस तरह करवट सोएंगे श्वास दूसरी तरफ चला जाएगा। ये उस तरफ बदलने की चला जाए। प्रक्रिया है। हाँ, बदलने की प्रक्रिया। हाँ, कई बार वो बदलने के लिए बोला जाता है, जैसे कुछ कार्य करना है तो हाँ, उसके लिए भी इसीलिए बोल इम्प्लीमेंट रहा कर। हूँ, आप प्रयोग करो, देखो क्या क्या होता है, मुझे बताओ। ऑब्जर्वेशन जी पता जी लगेगी, बहुत सारे लोग हैं तो जी अगली मीटिंग में फिर पूछेंगे भी क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जी, तो क्या जरूर होता है जरूर। कि इससे मन के अंदर नेगेटिविटी खत्म होती चली जाएगी, विचार आपके पॉजिटिव आएंगे हमेशा, हाँ हाँ जी। ब्रह्मांडीय शक्ति से आएंगे। ये तो महसूस हो रहा है। पहले मैं बहुत नेगेटिविटी के साथ था, लेकिन जब से मैं आपसे तो मैं बाद में जुड़ा, पहले ब्रह्म कुमारी से जुड़ा तो वहाँ कुछ पॉजिटिव आए। बहुत सारे मोटिवेशनल चीजें वहाँ पे देखा मैं। और उसके बाद ऊपर वाले की कृपा है कि आपसे मुलाकात हो गई, तब तो और बहुत कुछ मार्गदर्शन मिला। तो अभी सब धीरे धीरे पहले से मैं बेहतर महसूस करता हूँ। पहले जितनी नेगेटिविटी थी, हालांकि दूसरों के बारे में अपन नहीं सोचते थे, लेकिन हम स्वयं डरे हुए रहते थे। दूसरों का हम बुरा नहीं चाहते थे, पर आदमी स्वयं का भी भला नहीं चाहता ना। ऐसा हो जाता है। जो नेगेटिव है मतलब वो अपने अपने ऊपर लेकर वो नेगेटिव अगर रहेगा तो स्वाभाविक है कि उसके आसपास के ओरिएंटेशन नेगेटिव हो जाएंगे और उसका स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो बहुत वो सही सब बात, चीजें जी। बहुत सही तो बात कर रहे हैं आप। जी जी, अब जरूरी यही नहीं बात हम दूसरे। जी बोलिए जी, बोलिए। बोलिए। जी, वो बोल रहा था कि वो जरूरी नहीं कि हम दूसरे का बुरा चाहते हैं, हम तो कभी कभी अपना ही बुरा चाहते रहे होते हैं। ज्यादातर लोग वैसे ही रह रहे हैं। पर अभी ये आध्यात्मिक और ये सब से जुड़ रहे हैं, तब पता चल रहा है कि हाँ, एक पॉजिटिविटी भी बहुत काम की चीज है। बहुत ही काम की चीज है। मतलब वो तो पॉजिटिव अगर रहेगा आदमी तो आध्यात्म से भी जुड़ जाएगा, लेकिन शुरुआत पॉजिटिविटी से ही करना पड़ेगा। जी यानी कि जो हमारे शरीर में असर पड़ा है नेचुरल तरीके के अलावा, मानो किसी की उम्र 60 साल की है तो 60 साल का दिखना चाहिए ना। जी अगर वो 70 का दिखता है
तो समझ लेना चाहिए गड़बड़ हुई हुई है। जी जी अगर 50 का दिखता है तो समझ लेना चाहिए 10 साल उसने अच्छी मेहनत की, शरीर पे ख्याल रखा है। जी कम दिख रहा है जी तो ये उसकी मेहनत दिखाई देती है। जी जी ऐसा ही कुछ है, शरीर अनमोल है, जिसका मतलब कीमत अपने बताई हुई है, किताबों में लिख के दी हुई है मेरी। 760 लाख करोड़ रुपया मैंने 2020 में निकाली थी। इतना कीमती शरीर मुफ्त में लेके घूम रहे हैं, और श्वास तो सबसे ज्यादा कीमती है, इसे तो जी पैसे नहीं हाँ, दे। उसी की अवेयर नहीं है लोगों को। जी 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 और आ कहाँ से रहा है? ब्रह्मांडीय शक्तियों के एक अदृश्य पटल से आ रहा है, जो हमारे सीधे नोस्ट्रल के थ्रू अंदर जाता है, और हमारे जितने भी सेल हैं, जितने भी जीवाणु कॉलोनी के रूप में रह रहे हैं, उन सबको जिंदा करके वापस चला जाता है। कितनी जी गजब की बात है। जी और हम सोए हुए हैं, हमारे घर में कोई आ गया और चला गया। जी जी हैं? हाँ, सही है सही और है। हम जाग जाए थोड़े से भी आ रहा है श्वास, तो इसका स्वागत कर ले और इसको खुशी खुशी विदा कर दे। जी मेरा कहना इतना ही है, नहीं, बहुत सही, बहुत मेरा इतना ही कहना है। यही हमारी पाठ पूजा है, यही हमारे मंत्र हैं, और यही जीवन का सार है। और इसके अलावा कुछ बचता नहीं है, और ना ही किसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसी पे आदमी टिका रहे, संसार ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, और वर्ल्डली कंफर्ट्स जो उसको चाहिए शारीरिक तौर पे, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। मन में जितनी भी इच्छाएं हैं, आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण पूर्ण होने के पूरा बंदोबस्त है। तो आज की मीटिंग और भी बड़ी सार्थक हुई है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, परमात्मा ने बड़ा कृपा बरसाई है। और किसी और मेंबर की कोई मन में बात आ रही हो, आप कुछ कहना चाहेंगे दिनेश जी? और नहीं नहीं जी, तो बस आपका सुन रहा हूँ मैं बहुत कुछ। तहे दिल जी से स्वागत है, आप बने रहेंगे और आप आएंगे हमेशा ही। नहीं नहीं, जरूर जरूर, मैं सर हूँ। और बहन जी को बकाया रह गई हो तो बात कर सकते हैं। तो गरिमा जी से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। गरिमा जी, आप कैसे महसूस कर रही हैं, बताइए। हम्म नहीं, अंदर आपके डाउट बसे पड़े ना, तो आप लंबे गहरे श्वास लेके अपने आप से पूछ लीजिए, रात को सो जाइए, सुबह जवाब आ जाएगा। 8 घंटे सोएंगे, 6 घंटे सोएंगे ना, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ अपना सोल्यूशन निकाल के आपको मस्तिष्क में जैसे ही उठेंगे, पहले श्वास के साथ में जवाब आपके पास आ जाएगा। अगर एक बार नहीं आएगा, दोबारा करेंगे, आ जाएगा, कन्फर्म आएगा। बाहर पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बाहर वाले जवाब आपको डाउट में डाल सकते हैं। जवाब हमेशा अंतःकरण से होता है। और बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ। अंतःकरण की बात सुनो, अपने आप को सुनो, अपने नज़दीक रहो, अपने पास बैठो, अपने से ही जुड़ो, अपना साक्षात करो, अपने बारे में सोचो, स्वार्थी बनते हुए। सारे जवाब आपको पक्का मिलेंगे, मेरा ये अनुभव है खुद का। आंख बंद करिए, अपने अंदर से जवाब ढूंढिए, कॉपी पेंसिल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जवाब आ जाएगा। फिर भी डाउट रहे, दोबारा कर लीजिए। फिर भी डाउट रहे तो कॉपी पेंसिल पे लेकर के उस विषय विशेष के प्रति सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख लीजिए, और संभावतः जो आपके दिमाग में नेगेटिव डाउट बैठे हैं, डर बैठा हुआ, वो लिख लीजिए। जितने लंबे गहरे श्वास आप लेंगे, उतना शारीरिक रूप से समृद्ध हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, मानसिक तौर से खुश रहेंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे, और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको प्राप्त ना हो सके, क्योंकि दुनिया छोटी है। श्वास जहाँ से आ रहे हैं, वो सत्ता बहुत बड़ी है, वो पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, उसको आप इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो उसी से बात करो ना आप। मैं विधि बता रहा हूँ। जहाँ कन्फ्यूजन होता है, इट मीन्स ये होता है कि दुविधा जिसे बोलते हैं, उसमें हमारे 3 पॉइंट काम कर रहे होते हैं, अहंकार वाला, लोभ वाला, और तीसरा काम वाला। ये 3 पॉइंट काम कर रहे होते हैं। इन सब से ऊपर चल करके जब आप बात करेंगे, तो जवाब आपको सही मिल जाएगा। मैंने आपको चाबी दे दी, सूत्र दे दिया, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ।
बड़ी से बड़ी समस्या को सोल्व कर देते हैं। समस्या से बड़ा तो हमारे पास श्वासों का खजाना है ना, इस्तेमाल करके कर सकते हैं हम। तो आपको मैंने बताया, पेपर पे लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, श्वास भरते शुरू करिए और आंख बंद करके फिर रख दीजिए। थोड़े दिन बाद देखेंगे, आंख देखेंगे तो उसके अंदर से ऑटोमेटिक जवाब आ जाएगा, ये रास्ता सही है। बस फिर किसी की नहीं सुननी, फिर किसी की नहीं सुननी, ना वार्तालाप करनी, ना सोचना है। बस फिर वो आप अपने शब्दों का, अपने विचारों का सम्मान करते हुए उस पर चलना है आपको, किसी और के कहने पे नहीं चलना। जनरली लोग दूसरों के कहने पे अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के पूरा कैरियर, पूरी लाइफ खराब कर लेते हैं। इस समाज का एक विभत्स चित्रण बता रहा हूँ आपको मैं। कौन क्या कहेगा वो उसकी सोच है, उसका चश्मा अलग है, आपका चश्मा अलग है, आपके अनुभव अलग है। वो क्या कहेगा वो सोचने दो उसको। आपको जो अच्छा लगता है अंतःकरण में वो करिए, यकीनन वो अच्छा ही काम होगा। याद रहे, यकीनन अंतःकरण से होना चाहिए, किसी से प्रभावित होकर के नहीं, इंडिपेंडेंट, सेल्फ मोटिवेटेड, वो क्वेश्चन होना चाहिए, जवाब होना चाहिए। बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से कि नहीं आ रही? लंबे गहरे श्वास इसका बैकग्राउंड है। जितना लंबा गहरा श्वास उतनी पवित्रता अंदर, उसमें किए गए कार्य सारे पवित्र बढ़िया होंगे। आज समय पूरा हो चुका। इन्हीं शब्दों के साथ, सभी के कल्याण की भावनाओं के साथ में हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, जिसमें फिर अनुभव की बातें ऐसी करेंगे, कुछ नई नई बातें करेंगे। एक चीज पूछना चाह रही थी सर, हाँ जी, कि जो ध्यान की जो प्रक्रिया होती है, क्या इसकी सफलता या इसकी गहराई पर तिथियों का प्रभाव या समय का प्रभाव पड़ता है, ऐसा कुछ है? समय वहीं रुक जाएगा जैसे ही आप ध्यानस्थ हो जाएंगे, समय वहीं रुक जाएगा। श्वास को लेके रख लिया, समय रुक गया। श्वास को छोड़ के रोक दिया, लिया भी नहीं, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी क्षमता बढ़ा सकते हैं अपनी, उतना समय रुक गया। आपके हाथ में समय रोकना और चालू करना। अब ये पता नहीं किस शास्त्र में लिखा है, डोंट नो, पर मैं तो जानता हूं कैसे होता है। आपको प्यास आपको लगती है तो पानी आप पीते हैं, या कोई किसी को पानी पिएगा आपका प्यास बुझती है? खुद ही पीना पड़ता है। मंत्र वो पड़ेगा, लाभ आपको मिलेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ हाँ, मैं यहाँ मंत्र कर, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा, मैं ना सलाह दे रहा। मंत्र किसी ने बनाए थे, उसकी माइंड की उपज थी। क्या वो आपके काम आएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? पानी, भूख आपको लगी तो खाना आपको खाना पड़ेगा ना। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम है नहीं, तू पाठ कर ले और मेरा कल्याण कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे, तू पाठ कर ले, पैसे ले ले मेरे से। हाउ इट इज पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। दुनिया को शक्ति काम नहीं कर सकती। ये जवाब तो एक मामूली सा इंसान भी दे देगा। आप पूजा किसकी करेंगे? कौन बाप कहता है मेरी पूजा करो? कौन माँ कहती है मेरी पूजा करो? धरती पर कौन ऐसा कहता है स्थूल रूप में? वो तो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो कभी नहीं कहती हमारी पूजा करो। वो कहते हैं आप हमारे जैसे हो, आप एनर्जी के रूप में हो, आप अपने कर्म ईमानदारी सच्चाई के साथ में समर्पित भाव से करो, हम आपके साथ हैं। ये न करके हम उनको सहयोग कर दें कि मेरे लिए कर दो, मेरे लिए। पूजा के पीछे मोटिव क्या है? क्यों करना चाहते हैं पूजा? क्या उद्देश्य है पीछे उसके? व्हाट डज इट मीन? जितने ज्यादा पूजा स्थल बने होते हैं, जहां जहां भी होते हैं, वहां वहां तो फिर शुद्धता होनी चाहिए, ईमानदारी का पूरा खजाना होना चाहिए, पूरी एकाग्रता के साथ में सच्चाई छुपी होनी चाहिए, सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। पर कदम कदम पे पूजा घर होने के बावजूद भी, हर घर में 2-2 पूजा घर होने के बावजूद भी, हर परिवार में 3-3 4-4 मूर्तियां रखने के बावजूद भी बुरा बुरा, परेशान, तनाव फिर क्यों है? मैं आपसे पूछ लेता हूं। है जवाब आपके पास? नहीं है, क्योंकि वो एक जगह बनाई गई है ताकि सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के
हम एक मंथन से, एक विचार से परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। यह है प्रार्थना का मतलब, शुक्रिया अदा करना। अब मंत्र अपने खुद बना लो आप, किसी के मंत्र बनाए को क्यों काम में लो आप? क्योंकि कोई भी धरती पर आज तक जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, जितना भी कुछ लिखा गया, वाक्य बोले गए हैं, जो कुछ भी आज तक व्यक्त किया जा सकता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसमें अंततः सुधार करने की गुंजाइश बरकरार है। कोई फाइनल नहीं है, कोई सूत्र फाइनल नहीं है। जो मैंने आज तक बोला उसमें भी गुंजाइश है सुधार करने की। आप अपने अनुभव से कुछ बोल सकते हैं, कोई फाइनल नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसलिए धारणा नहीं बनानी चाहिए किसी के प्रति। सब लोग अच्छे हैं, अपने प्रति सिर्फ सोचो मुझे क्या करना है। इतने अवेयरनेस अपने में आनी चाहिए, न कि दूसरों के द्वारा हम उंगली पकड़ के चले। इसे कंधा कितना कब तक इस्तेमाल कर लोगे आप? मैं ऐसे लोगों को कायर मानता हूँ जो दूसरों का ज़्यादा सपोर्ट लेते हैं, अपने आप को इतना मजबूत को नहीं बनाते। परमात्मा शक्तियाँ दे रखी है ना हमको। किसी के कहने पे पाठ करने से ऐसा होता होगा, मेरी समझ से में नहीं है ये, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात पे। उससे बेहतर है आप 1 घंटा खुद आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ मत करो, श्वास लंबे गहरे लेते रहो, वो कल्याणकारी हो जाएगा आपके लिए। किसी के कल्याण करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों किसी का भला करते फिर आप? ठेका ले रखा क्या आपने? आप अपना भला करो, जिसकी धरती पर आए हो आप। अपने कर्मों को सुधारो, आप पिछले जन्म के कर्म है वो सुधारो, प्रारब्ध को सही करो। जो परिस्थिति मिले उस परिस्थिति में खुश रहते हुए जितना हो सके ईमानदारी से 100% दो अपना कार्य, और भूल जाओ, परिणाम अच्छे आएंगे। मेरे को लगता है बहुत कुछ जल्दी जल्दी बोल गया मैं। पकड़ में आएगी बात सारी? आप अपने आप को इतना कमजोर मत समझो और इतना ज़्यादा अपने आप को डिप्रेस मत समझो कि आपका कोई और मंत्र पढ़ के काम कर लेगा। कुछ नहीं होने वाला इसका, कुछ नहीं हुआ आज तक किसी का, कुछ नहीं हुआ। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता, मैं इतना कहता हूँ सब अपने कर्म कर रहे हैं, परंतु अबोध बालक की तरह काम कर रहे हैं, बोधपूर्वक होशपूर्वक काम नहीं कर रहे हैं। परिणाम हम देख रहे हैं, सब परेशान हैं। जो आदमी बोधपूर्वक कार्य कर रहा है, परेशानियां कोसों दूर रहेंगी उसके पास, आएंगी भाग जाएंगी। हम भी फील करते हैं, संसार में रहते हैं, व्यवहार करते हैं, परंतु कुल मिला के ऐसी ग्लिसरीन लगा रखी है कि मेरे पे असर नहीं पड़ता किसी का। साइड पता रहता है, साइड में दूर ही रहता है वो बंदा, क्योंकि कनेक्ट पता लग गया, मुझे एहसास हो गया, सुबह बोध हो गया। वही तो मैं आपको शेयर करके बता रहा हूँ, इतना आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए तो कर रहा हूँ। आपकी उम्र के हिसाब से देखें तो आप बहुत ऊंचाइयों पर जा चुके हैं। बचा कुचा प्रोग्राम अभी चलता रहेगा तो और अच्छे हो जाएंगे आप। किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के ऊपर क्रॉस हो गए, ऐसा मान लीजिए। जब आप श्वासों की प्रयोग में आ गए ना, ध्यान में प्रयोग में आ गए, तो सारे ग्रह नक्षत्र नीचे रह गए, अब आप ऊपर चले गए, ऐसा मान लीजिए आप। अब आपके हाथ में चाबी है, जो अच्छा जीवन बिताना है कि खराब बताना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मालिक हैं अपने जीवन के। पहले क्या था, मालिक नहीं थे, कोई चला रहा था आपको, लोग चला रहे थे, माता पिता चला रहे थे, तो वो चला रहा था। अब आपको जरूरत क्या है गाइड की? गाइड सर्व पिता परमात्मा। अंतःकरण से आपको जवाब मिलेगा, और वो आपका जवाब सही है। अपनी स्थिति को ऐसे बना के रखिए, सबके बीच में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने आप को एक यूनिक मानिए। मैं यूनिक, वो भी यूनिक है। चलो, छाया जी नजर आ गई मेरे को, छाया जी का कुछ नाम। छाया जी देखो, आपसे बात नहीं हो पा रही थी, 2 मिनट और लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई साहब, मैं क्या बताऊं। वो तो कुछ नहीं, अब तो बहुत फर्क आ गया है। अब तो इतना आता है कि जैसे कोई अगर विचार आता है ना, तो जैसे कभी विचार आके चला गया, अब वो जाता नहीं है। जैसे हाँ, विचार आता है ना, वही चीज कर देते हैं बस। अब वो इतना बहुत मतलब नोटिस में आने लग गया कि अगर कोई छोटी सी चीज भी थॉट में आती है ना। मैं ना भाई साहब, जब बहुत साल मतलब छोटी थी, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी जब, तब भी कुछ ऐसा ही था जो प्रेजेंट में मैं फील करती हूँ। तब भी ना मुझे अकेला रहना बड़ा पसंद था। बोलती कम थी, तो अब ना वापस वैसे ही आ गया। अब जैसे बोलने की इच्छा नहीं होती। और जैसे कुछ अगर मैं कहूँ कि मैं कोई एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो भी जैसे लगता है कि बोलने की इच्छा नहीं है। मतलब इतना कुछ है कि मतलब ऐसा लगता है कि
कि क्या ये मुझे बोलना भी चाहिए, वो वाली बात है इतना। और बहुत बहुत गजब की मतलब बात है, है। अब तो क्लैरिटी भी इतनी आ गई है कि पहले था ना कि जैसे डुअल थॉट्स आते थे, हाँ और ना में, कहीं कोई डिसीजन लेना हो, कुछ बोलना हो, करना हो, अब नहीं होता। अब बहुत क्लियर है कि अगर मेरे को कुछ करना है या नहीं करना है, कहीं जाना है, नहीं जाना, बहुत क्लियर है। और मुझे कुछ भी नहीं मतलब सोचना नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है, मैं सोचती भी हूँ तो पहले पूरे प्रोसेस से कि इसमें कहीं भी मेरा कोई एटीट्यूड, ईगो, कुछ बुरा लगना, ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा। सारा देखने के बाद फिर वो हाँ या ना में होता है, फिर मैं वैसे ही करती हूँ। अब जैसे मतलब इतना है कि अगर कोई थॉट आए, कोई चीज़ है, और इंट्यूशन पावर भी बढ़ गई है। मतलब क्या मेरे बात। आ जाती है, मतलब थॉट्स आते हैं पहले, मतलब, और मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगता है ये मैं बोल के भी क्या बताऊँ? ऐसा लगता है ये तो अंदर रखने वाली चीज़ें है कि इतना मतलब बहुत बहुत चेंज आ गया। और उससे चेंज से क्या होता है, जैसे सीखते तो एक्चुअल में हम ही सुधरते हैं। अब अम, उससे जैसे खुश हुए तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बातें हम बता भी सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है क्या बोलूँ, वो वाली स्थिति आ जाती है कि क्या बोले करें। लेकिन हाँ, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और अभी मुझे लगता है सीखना तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन सभी सीख रहे हैं, कोई परिपूर्ण नहीं है, सभी एक ट्रैक पर हैं। लेकिन अब ना एक बातचीत चलती रहती है अंदर हर वक़्त। सामने वाले को ये लगता है कि जैसे मुझे कुछ दिनों में रिसेंटली सबने कहा कि अ, चुप-चुप कैसे है, तू बोल नहीं रही, और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बात कर रही हूँ। ये मेरे साथ पहले भी होता था। अपने से पहले बात जब कर रहे भी हो कि ना, मैं अपने से अपने बात आप कर से रहे बात करती थी, और हो। हाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सांसारिक बातें तो किसी से सलाह लेके कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर की, हमारे विचारों की बातें हैं ना, वो सिर्फ़ हम अपने आप से जब करते हैं ना, क्योंकि अंदर से कहीं न कहीं हम ही तो अपने आप को जानते हैं। जब ये प्रोसेस में करते हैं ना, तो हम अपने आप को और जानने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी कमियों को कितना, और मैंने तो अब ये भी देखा है कि इससे कोई चीज़ बात होती है, कहीं कुछ गलत होता है, तो वो शब्दों में बोलकर मैं बताती हूँ कि ये चीज़ मुझसे ये गलत हुई, या ये चीज़ ऐसे हुई, या हमने ये काम किया था तो हमने ये ऐसे किया था। और वो इतना सरल हो गया है कि सब कुछ मतलब बहुत हल्का है, और कई बार मतलब अब तो जैसे कुछ भी नहीं, मतलब नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और मैं बहुत मतलब इससे बहुत खुश हूँ कि मतलब पहले ऐसा लगता था कि अंदर से कुछ और निकल रहा है, विचार कुछ और आ रहे हैं, मन कुछ और कह रहा है। तो क्लैरिटी आपको इसी चीज़ से आती है, जब आप अपने आप से बात करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं कितनी बातें पूछती हूँ अपने आप से। और जो ये स्वर वाली बात है, तो जब हम छोटे थे ना, तब मम्मी ने ये बात सिखाई थी, ये स्वर वाली बात है, तो ये आदत तब से है कि कौन-सा बहुत स्वर चल रहा है। अब तो ऐसे है कि सुबह उठते हैं तो कुछ ये करना नहीं पड़ता, अपने आप ही स्वर चेक करके वो पैर रखा जाता है, चाहे हम जल्दी में उठें। समय नहीं होता, लेकिन अपने यहाँ स्वर चेक करके वो पैर रखा जाता है पहले। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, लेकिन मतलब जैसे ये बताया गया कि ऐसा करना चाहिए, तो कभी मतलब उसमें ना कुछ वो नहीं आया कि क्यों करना चाहिए, क्या है? और अब बहुत सारी चीज़ों में ना ऐसा लगता है कि प्रश्न ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसा लगता है ये सोचने की भी क्या ज़रूरत है? ऐसे होता है ना, उससे बहुत हल्का लगता है, ऐसा लगता है कि जब सब छोड़ ही दिया, जब हम कहते ही हैं कि ईश्वर पे सब छोड़ दिया, तो ये विचार होने ही नहीं चाहिए, और वो विचार खत्म भी हो गए। चलो, आपने बहुत अच्छा बताया। गरिमा जी, आपने सुना होगा बहन जी ने क्या बताया है, और ऐसा ही अपने आप को आपने बनाना है। आपका जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भाग्य बन रहा है। ऐसा नहीं सोचिए आप कि मैं पीछे रह गई, या वो हो गया, या ये नहीं है, वो नहीं, कुछ मत सोचिए। आप ये सोचिए जो आने वाला समय आपका सुंदर है, अच्छा है, उसके प्रति आप अवेयर रहिए, और निर्णय वो लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अंदर से अंतःकरण में द्वंद्व नहीं होना चाहिए निर्णय लेते वक्त। अगर द्वंद्व है तो फिर वो निर्णय गलत है, ये बात तय है। ठीक है, तो आज इन शब्दों के साथ, सबके कल्याण की भावनाओं के साथ में अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, सभी के साथ में और अनुभव की बातें करेंगे। मेरा सिर्फ सभी से यही कहना है, श्वासों के प्रति इतने सावधान रहें। एक एक श्वास बड़ा कीमती, वो श्वास हमें कैसे यूज करना है, कौन से कार्य में लगाना है, उसकी बड़ी सावधानी से हम रहें, अवेयर रहें, होशपूर्वक रहें। ये सबसे बड़ा ध्यान है। इसकी चर्चा हम फिर अगले सप्ताह करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपने जीवन को और अच्छा बनाने में मदद करें, अपनी मदद करें, अपने उपकार करें। शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।